अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सबके आ रहे हैं। Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or rainy, proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Sky box and
से ही यहाँ खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहाँ कंपल्सरी है। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, और इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, जो गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, 7 संख नील पद्म संख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुषत्व, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। इसका मतलब है कि दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत, मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सत्पुरुष और न ये ऋषि जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया।
यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसमें निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से विछुड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई। क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पे बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रही है, कूलर भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई, और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा से, काल के लोग। तो पुण्यात्मा, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने, हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके 4 दिन शुरू कर दिए, हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसलिए हमें देना पड़ रहा है क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्मा इसको परमात्मा श्राप नहीं देते परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाए भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी मूल ठिकाने का ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे 5 वेद, इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए, हम यहां कैसे फंसे हैं, और वापस सब लोग जाने का, अपने शत्रु जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध लिए, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। मिसगाइड करता है सबको कि झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से
लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परम धाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अब इन ऋषि महर्षियों ने यहां से ओम नाम तो सिलेक्ट कर लिया कि परमात्मा का केवल एक ओम मंत्र है। उसका काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए। जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट कर जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तो उससे उस अमृतों को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार से हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु। ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं। और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो, और इतने ही का दिन, इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहां जितने जिसने साधना की है, ओम नाम के जाप का जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? 40वें अध्याय में भी ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में, और कोई असंभवात, यदि कोई कहता है वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। लेकिन इसकी विशेष जानकारी, वास्तविक जानकारी तो धीराणाने तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है। आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो वो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है। और यही वेद, चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है, उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो परमात्म तत्व का ज्ञानदाता से अन्य है, जिससे वो स्वयं अपरिचित है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई ऋषि महर्षियों को, और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहां से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहां से आ टिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी, इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वो स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लगी, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लगी, और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है। उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पाक गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने 7 सागरों को एक ही घूंट में समुद्रों को पी लिया। आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया। लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बना डाले। परमात्मा निराकार है,
और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दी। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी हमारे सबके मालिक हैं, और यही यहां हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम यहां किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाए और तुम्हें मूर्ख बना रखा है। ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी। और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी। फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है। उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और पूरे युग में सत्सुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है, और द्वापर युग में करुणा में नाम से, और कलियुग के अंदर कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं। यही नाम रखवाते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब। अपनात्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है, ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा। इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग में। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता। वहां जरा और मरण नहीं है, जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्व सुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है,
परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। कबीर देव को वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो वो मैं ही हूं, और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा पढ़ते हो वो भी मैं ही हूं, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, और प्रत्येक ने शास्त्र विरुद्ध साधना करके कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रवेश कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं, जहां जाने के बाद प्राणी को फिर कष्ट नहीं होता। इसी का समर्थन गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन 7वें अध्याय के 5 और 7 में, 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता अर्जुन मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं सरपुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है। और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं। और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की। जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है।
और उस सर्वब्रह्म का यानी डार का 3 शाखाएं हैं, या रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परिवर्तित विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कतई नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तो देहम स याति परमामृति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमन कर अंतिम श्वास तक, इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। पुनर्जन्म को प्राप्त होते न विद्यते, विद्य का जानना होता है, जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया, विद्य माने जानना भी होता है तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तुझने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया इसने, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि में, ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहां आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित और ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं और भगवान को पहचान रहे हैं। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष पाना बहुत आसान है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का,
उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए, उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ही अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि है, ऋषि जो ज्ञानी आत्मा है वो है तो उदार, वो चौथे नंबर के हैं, एक अर्थात एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी है तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम, अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आश्रित रहे, आश्रित रहे, लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है। तरह बदलो, अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि वशदास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिलेगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपना 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा समन कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे है, निज ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत् और सत्य गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दो जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू
सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएगी। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूं, आईएएस करके क्या लगूंगा? डिप्टी कमिश्नर लगूंगा। एक बार देख कर आता हूं कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहां देख भी आया और वापस आकर पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, बड़ा धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहां से सफल होकर जाना है, तब वहां मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद। कहां? सतलोक में, सचखंड में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 2024/6/2010 को जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहां से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहां जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहां, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं तुम चले जाओ सऊदी, फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो वो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी, वो बोले चौहान जी ऐसा चीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा, वहाँ आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहां से जब नासिक आया 2-4 जगह और रिपोर्ट करवाया तो सब जगह वही दिखा मेरे को HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है, भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे। मैं उनको बताया ये बात कि वही मनोज मेरे को तो ऐसा बीमारी हो गया है। तो बोले हंसने लगा, बोले यार भगत जी भाई साहब आपको इतना खतरनाक बीमारी हो गया है? मैं बोला हाँ मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो बरवाला आश्रम में, वहां संत रामपाल जी करके है कि वहां से आप अगर नाम दीक्षा लेके भक्ति करे तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनका क्या होगा?
जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ इधर है, इसका कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहां। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। मर गया तो भी चलेगा, लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं घरवाला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी, इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहां से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहां पे भी सेम रिपोर्ट आया। फिर अपनी दवाई सिविल का ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवाई स्टार्ट किए थे। और अभी मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो तो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV-1 और HIV-2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे, जो बॉम्बे में भी, और ये जो सिविल का बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था, और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियां होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया, गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि वही परमात्मा दया करेंगे, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ। फिर भी ऐसा मैं सुना था कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो 1-2 बार भी मैं जाते आते रहा। अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान जमाना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ही ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर तो सकता है तो करेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान की तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहां पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है। और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूव करके बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था,
मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता, आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुखी रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम, तो इतना बड़ा खड़ा है जिसको मुठ खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर, और मैं उठाया, हाथ में देखा, फिर रख दिया वहीं पे। वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था। मैं इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव है बोलते थे वो नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही मैं जब से नाम उपदेश लिया है, मुझे किसी भी चीज की आदि नहीं। सर आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं, किस किस चीज के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान है इस बात को लेकर के। तो सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपए मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको मैं यही कहना चाहूंगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर आपको जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये लाभ हुए हैं, आज के दिन यदि कोई ये लाभ संत रामपाल जी महाराज से लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तो उन लोगों को नाम कैसे मिलेगा जैसे आपको मिला? सर संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे आप कुछ फोन नंबर रहते हैं, उसको देख के उस पे कांटेक्ट करके और वहां से पता कर सकते हैं। हर जिले में हर जगह पे नामदान स्थल उपलब्ध है और लोग बता देंगे, वहां से आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। सर नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं देना होता है, सब वहाँ की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagat